विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य सब बेसिक चीज बताते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद मैं मैथ का आपका सिलेबस चालू कर देता हूँ। ठीक है मित्रों, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है मित्रों, एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस प्रकार से हम अनंत तक जाते हैं। हमारा क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं पूर्णांक। ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या। अगला टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है मित्रों, अब हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन अगर उसमें जीरो हो, अगर उसमें जीरो से जीरो से शुरू हो। ठीक है मित्रों, शुरू होता है तो हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं अगर उसमें जीरो से शुरू हो तब। ठीक है मित्रों, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से हमारा शुरू हुआ है तो हम क्या कहते हैं, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब पूर्ण हो गया तो इसके बाद हमारा होगा पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है मित्रों, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या में हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। ठीक है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे हम पूर्णांक संख्या जीरो हो गया, जीरो की इधर एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है मित्रों, अब इधर हम क्या बोलते हैं, इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमारा इधर हम प्लस एक, दो, तीन, चार, और इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, ये हमारा दोनों आ गए। ये क्या पद है, हमारा धनात्मक है, और ये पद क्या है, ऋणात्मक पद है। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये क्या है, हमारा धनात्मक, ये हमारा धनात्मक हो गया, ये हमारा ऋणात्मक हो गया। ठीक है मित्रों, ये धनात्मक हो गया, ये हमारा ऋणात्मक हो गया। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद हम सम संख्या कहते हैं। क्या है हमारा, सम संख्या, सम संख्या।
ठीक है। सम संख्या क्या है? सम संख्या वह है जो दो से विभाजित हो। सम संख्या वह है, सम संख्या वह है जो दो से विभाजित है, विभाजित होती है। उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है। जिस संख्या के अंत में जीरो दो, सम संख्या की किस कहते हैं? सम संख्या वह संख्या है जो दो से विभाजित हो। ठीक है। सम संख्या में जीरो, दो, चार, छ, आठ। ठीक है मित्रों, जीरो, दो, चार, छ, आठ अगर जिस संख्या के अंत में आता है, जिस संख्या के अंत में आता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, सम संख्या वह है जो दो या दो से विभाजित होती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कोई भी अंक हो जो जिसके अंत में जीरो, दो, चार, छ, आठ जिस संख्या के अंत में आता है उसे हम सम कहते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए हम उदाहरण भी देख लेते हैं। 428, 428, 556, ठीक है, और 668। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं संख्या को। इसको हम दो से विभाजित हो रहा है, अभी हम विभाज्यता का नियम बताएंगे तो इसको समझ में आएगा। दो चौक आठ, ठीक है, आठ है तो इसको काटोगे आप, दो से कट जाएगी, इसको काटोगे कट जाएगी। ठीक है, ये सम संख्या हो गई। अब जब सम संख्या हो गया तो विषम संख्या भी देख लेते हैं। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या वह है जो दो से ना विभाजित हो, जो दो दो से न विभाजित हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, उसे हम दो से ना विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसमें भी देख लो, जिस या तो लिख दो जिस संख्या के अंत में दो, जीरो, दो, चार, छह, आठ ना हो उसे, या जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में जीरो, दो, चार, छ, आठ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, जिस संख्या के अंत में जो दो से न विभाजित हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं, या जिस संख्या के अंत में दो, जीरो, दो, चार, छह, आठ ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम क्या समझे, जिसमें प्राकृतिक संख्या समझा, सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होता है अनंत तक जाती है। ठीक है, उसको हम, यानी कि जो एक से शुरू होता है, जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से शुरू होता है, जिसमें जीरो जीरो लग जाए, ठीक है, उसको हम पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसके कहते हैं? जिसको हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। सम संख्या वह है जो दो से विभाजित होता है। ठीक है, जीरो, दो, चार, छह, आठ जिस संख्या के अंत में आता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिस संख्या के अंत दो, जो विषम संख्या वह है जो दो से ना विभाजित हो। क्या है? दो से ना विभाजित हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, या
0 2 4 6 8 ना हो जिस संख्या में, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम क्या देखते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है मित्रों, अब हम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कौन सी संख्या देखने चल रहे हैं, भाज्य संख्या। वह संख्या जो, वह संख्या जो अपने अपने या जो संख्या अपने या एक दूसरे से दूसरे दूसरे से कटे या जिसका दो गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, उसे को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब ये कैसे हमको पता चले, वह संख्या जो अपने या एक दूसरे से कटे या जिसका दो गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य कहते हैं। जैसे देखो, पहले एक का ले लेते हैं, एक गुणे एक होता है, फिर दो ले लेते हैं। ठीक है मित्रों, दो का दो गुणे एक बराबर दो, एक गुणे दो बराबर दो। फिर तीन का ले लेते हैं, तीन का तीन गुणे एक बराबर तीन, एक गुणे तीन बराबर तीन। अब चार का ले लेते हैं, ठीक है, चार गुणे एक बराबर चार, एक गुणे चार बराबर चार, दो गुणे दो बराबर चार। ठीक है, इसका दो से अधिक गुणनखंड हो गए, ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है मित्रों, अब अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या ये वह है जिसका हम या अपने से या दूसरे से कटे या जिसका दो गुणनखंड होगा। ठीक है मित्रों, या जिसका दो गुणनखंड हो, इसमें हम देख लेते हैं। भाज्य संख्या हो गया जिसका हमको दो से अधिक गुणनखंड हो या दो से अधिक गुणनखंडों से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या, जिसका जिसका स्वयं का या एक अन्य गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड हो, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखो, इसका एक दो, दो गुणनखंड है, इसका कितना है, एक दो। ठीक है, अब इसमें हमको दो गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, दो क्या है, सम अभाज्य भी संख्या है। ठीक है, इसको और भी समझ लो, सम सम है लेकिन सम अभाज्य गुणनखंड भी है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अभाज्य भी है और समअभाज्य भी है। ठीक है, अब इसको हम दो और तीन, पाँच, सात, नौ, ठीक है, इसका हम क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। कैसे, दो गुणे एक बराबर दो, एक गुणे दो बराबर दो। इसी प्रकार तीन गुणे एक, एक गुणे तीन। इसी प्रकार पांच गुणे एक, एक गुणे पांच। ठीक है, इसी प्रकार सात गुणे एक, एक गुणे सात। ये हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है मित्रों,
अभी तक हमने भाज्य, भाज्य और सम और विषम देखा। ठीक है मित्रों, अब हम परिमेय संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जो बाहर आ सके, रूट के अंदर सभी संख्याएं जो बाहर आ सके उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, रूट रूट के अंदर आने सभी संख्याएं जो बाहर आ सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको परिमेय संख्या कहते हैं। रूट के अंदर रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जो वह क्या है? जो बाहर संख्याएं जो बाहर आ सके उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, ठीक है, 2.7 है, 2.7 है और 22/7 है और करड़ी में 4 है। ठीक है मित्रों, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब करड़ी में 4 को क्या करोगे? करड़ी में 4 को 2 बाहर आ गया, ये हमारा सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जो बाहर आ सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट के अंदर रहने वाली संख्या को रूट के अंदर रहने वाली संख्या को अपरिमेय कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने देखा परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है मित्रों, अब इसको भी देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है? करड़ी में 2, एक, अब करड़ी में 5। ठीक है, करड़ी में 5। फिर और देख लेते हैं, 2 धन करड़ी में 3। ठीक है मित्रों, और इस प्रकार से 4 बटे करड़ी में 5। ये सब संख्या क्या है? हमारा रूट के अंदर रहने वाली संख्या, ये बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है मित्रों, अब हम अगला टॉपिक में आपको मैथ को पढ़ाऊंगा। ये अपना सिंपल है जो हमको मालूम हुए। ठीक है मित्रों, नमो नमः।